ये इनको समझाना तो मुश्किल काम है। आप एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को नहीं समझा सकते कि वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उसने समझना ही नहीं है। बेसिकली ये मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। ये जो जहनी मर्ज है ना, ये मर्दों में इसलिए ज़्यादा होता है कि उनमें हाकमियत होती है। शुरू से ही जो उनको ग्रो किया जाता है ना, वो ये किया जाता है कि आप एक जो है वो प्रॉपर तरीके से एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो दूसरे पर अपना रौब रख सकते हैं, हाकमियत रख सकते हैं। तो वहाँ आकर जो है वो ये दिमागी तौर पर आपको जो है वो ये जहनी बीमारी लाहक हो जाती है। या ऐसी ख़वातीन जो मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारती हैं और मर्दों की तरह जो है वो अपने घर को सर्वाइव कर रही होती हैं, चीज़ें देख रही होती हैं, अक्सर औक़ात उनमें भी ये मर्ज़ जो है वो पाया जाता है। ये हाकमियत का मर्ज़ है, बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अच्छा, ये सूरत हाल ये कि अगर ऐसा शख्स आपकी लाइफ में है तो आप उसे ट्रीट कैसे करें? पहली बात तो ये कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा ये किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक वो जो इनको फ़ायदा दे सकता है, एक वो जो मर गया, चाहे इनका दोस्त है, चाहे कोई रिश्तेदार है, कुछ भी है, वो उसकी बातें करेंगे, उसकी तारीफ़ें करेंगे, उसके बारे में जो है वो चीज़ें कहते रहेंगे। बेशक उसकी ज़िंदगी में इन्होंने उसको कितना ही तंग क्यों ना किया हो, लेकिन उसकी तारीफ़ करेंगे। तीसरी ख़ास बात, एक वो शख्स जिससे इनका कभी वास्ता ही ना पड़ा हो, जो शख्स इनकी लाइफ में कभी आया ही ना हो और दूर दूर से जो है वो बस इनकी तारीफ़ करता हो। ये 3 इन लोगों को जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं। अदरवाइज़ जो इनके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं ना, या ये देखते हैं कि कोई शख्स ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, इसमें कैपेसिटी नहीं है बोलने की, और सुपीरियर अपने आप को जो है साबित करते हैं, या कोई बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, किसी में कोई भी अच्छी चीज़ है, उसको जो है वो ये दबाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये टारगेटर होते हैं, ये टारगेट करते हैं। इनका टारगेट होते हैं वो लोग जो इनके बहुत करीब होते हैं। ये हर किसी के साथ ऐसा एटीट्यूड नहीं रखते। ये बाहर के लोगों के सामने बहुत अपने आप को जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट करते हैं, और अपने बहुत ही पर्सनल रिश्ते के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि जिसमें जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। मेंटली टॉर्चर ज़्यादा करते हैं। फिज़िकली तो बहुत कम लोग जो है वो इसमें हाथ उठाते हैं कि हमारी जो है वो असलियत लोगों के सामने आ जाएगी, या लोग समझ जाएंगे कि हम कोई जहनी मरीज़ हैं या हमें कोई जहनी प्रॉब्लम है। ये लोग मेंटली टॉर्चर, अल्फाजों का टॉर्चर करते हैं। जी बिल्कुल, अल्फाजों का टॉर्चर जो है वो इनका बहुत ज़्यादा होता है। मेकअप रूम में भी बात कर रहे थे, हाँ। टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो यही होता है कि टॉक्सिक पर्सन है तो आपको मालूम है, सबके सामने है, एवरीवन नोज दिस पर्सन इज बिटर, इससे बात नहीं करना, दूर रहना है। बट नार्सिसिस्ट के बारे में बताना बहुत मुश्किल काम है कि अगर आप कहेंगे तो वो आपके साथ तो है, वो अगले के साथ नहीं है। अच्छा, ये लोग अपनी तारीफ करते हैं ना, अपनी बात करते हैं, अपनी गुफ्तगू को अहमियत देते हैं, ये दूसरे की गुफ्तगू को अहमियत नहीं देते। देखिए, एक बावकार शख्स जो होता है ना, जब वो किसी महफिल में बैठता है तो वो अपनी बात नहीं करता, लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत होती है, आप इन्हें बहुत आसानी से किसी भी महफिल में पहचान सकते हैं। वो शख्स जो आगे बढ़ चढ़ के सिर्फ अपनी ज़ात की बात कर रहा हो, और जहाँ किसी दूसरे की तारीफ हो और उसको रोक के अपनी बात को इंक्लूड करे, ये एक नार्सिसिज्म का शिकार है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, एक खुद परस्त आदमी है जो नहीं चाहता कि कोई दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंस ले। ऐसा ही शख्स आपका शौहर भी हो सकता है, आपकी बीवी भी हो सकती है। आपकी ज़ात को डिनाई करने वाला ये आदमी, आप इसे साइकोथेरेपी से भी ठीक करना चाहें, मैं एज अ माहिर नफ्सियात ऑन एंड ऑन आपके लाइव प्रोग्राम में ये चैलेंज करती हूँ कि इस नार्सिसिज्म को ठीक करने के लिए आज तक ऐसा कोई जो है वो चीज़ नहीं आई जिससे आप इसको ठीक कर सके। आप इसमें कुछ % कम ज़रूर कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को आप अगर दोबारा रिपेयर करके बहुत अच्छा सा बना दें, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे कितनी ही नफ्सियात ने तरक्की कर ली है, साइंस ने तरक्की कर ली है, इन्होंने खुद ठीक होना नहीं है। और आप इन्हें ठीक करने के लिए सिर्फ साइकोथेरेपी ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप इनके साथ रहने के लिए एक और मदीहा, मैं सिर्फ यहाँ छोटी सी बात करना चाहूँगी बीवियों के लिए, कि अगर आपके शौहर ऐसे हैं और आप उनके साथ रहना चाहती हैं तो फिर आपको उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा इनकी तारीफ़ करेंगी, ये उतना ज़्यादा आपको अच्छा समझेंगे। आप जितना इनको फ़ायदा देंगी, उतना ज़्यादा ये आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या रेमेडी नहीं है जिससे आप इनके साथ ज़िंदगी गुजार सकें। इनकी किसी भी बात में कीड़ा निकालेंगी तो ये आप में उससे 100 गुना ज़्यादा कीड़े निकालेंगे। ओके, ठीक है, ये फिर एक तरह से हो गया कि आपने टेक्निक समझ लिया कि अच्छा इनको डील कैसे करना है। This is not healthy ना, you cannot sacrifice yourself and always make someone the right thing। पता है क्या होता है, करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे लोगों के साथ नहीं जी सकते। ऑफ कोर्स मैं आऊंगी, क्योंकि मैं हिना बेचारी चुप का रोजा रख के बैठी हुई है, तो बेचारी सबको मौका मिल जाए। हिना, हम सब नार्सिसिस्ट लग रहे हो। हिना, हम बाकी हिना के सिस्टर पे बातें कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। हिना, हम आप बाउंड्री के हवाले से बात करें, हाउ कैन वी सेट द बाउंड्री अगर हम चाहें तो। जैसे बात करी थी ना, ये तो उन्होंने दिखाया कि अगर आपकी मजबूरी है और आपको रहना ही, आपकी ज़िंदगी गुजारनी उनके साथ, तो फिर उन्होंने अच्छा तरीका बताया कि फिर आप उसकी तारीफ करें, मतलब दिमाग में समझ लें कि हाँ ये ऐसा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज का जो दौर जा रहा है जिसमें सभी काम कर रहे हैं, सभी अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं,
उनके लिए कोई भी चीज़ मजबूरी है। एवरीबडी हैज़ अ चॉइस। Not everybody has a choice नहीं ना मैं यहाँ पे, क्योंकि हम देखिए हम does have a choice. देखिए हम लोग तो शायद काम कर रहे हैं और कुछ वो खवातीन जो मुझे लगता है जो घर पे बैठी एक बात को नहीं उनके पास समझे, choice यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे का भी कि जितने ज़्यादा हमारा रिलीजन हमें देता है ना लिबर्टी, उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को सप्रेस कर दिया गया है। ये हमारा मुआशरा भी इतनी ये लिबर्टी फील करा करा के कि नहीं जी औरतें ये इनका राइट, ये बोल कैसे रही है। आई मीन क्या औरत जानवर है? इक्वल राइट्स वो नहीं होते कि आप सिर्फ एक मार्च निकालें और उसके ऊपर बेहंगम किस्म के जो है ना वो चीज़ों के लिए आप राइट्स मांगे। राइट्स जो जेन्युइन राइट्स हैं आपके, आप इंसान हैं, आपकी भी एक सोच होगी। ये तो नहीं है ना कि अगर उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है मैनिपुलेट एक सिचुएशन को किया जाता है यहाँ के, अच्छा है ज़्यादा इसको जितना इनसिक्योर रखेंगे उतना ज़्यादा डरी रहेगी हमसे, तो उसको डरा के क्यों रखना है। मैंने देखा है जितना ज़्यादा एक घर अच्छा तभी फलता फूलता है जब आप अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी, सबको इक्वल इज्जत देते हैं। उनमें इनसिक्योरिटीज़ आप खुद डेवलप करा देते हैं। बेटा है, अगर माँ उसकी ज़्यादा कुछ बोल रही है बीवी को, तो वो बीवी को कहेगा नहीं जी मेरी माँ बिल्कुल सही है। बीवी ज़्यादा बाज़ जगह पे वो उसको हावी कर देगा। ये बैलेंस क्रिएट करना एक आदमी का काम है और सबसे पहले आदमी उस चीज़ से भाग रहा है। अच्छा, आपने जैसे बात करी चॉइस की, मेरे तो ज़हन में एकदम आया, हमारे घर जो हाउस हेल्प होती है वो अपने घर में वाहिद होती है जो कि कमा रही होती है, वो काम भी कर रही होती है, वो अपने मियाँ से कुट भी खा रही होती है, उसका मियाँ नशे कर रहा होता है, उसकी कमाई उड़ा रहा होता है और रात को आपको चाय के ढाबे में बैठा हुआ गप्पे मारते हुए दिखाई दे देता है। उस औरत के पास जो कि खुद कफील है, मतलब खुद कमा रही है, बच्चे खुद पाल रही है, उसके पास भी समहाउ वो ऑप्शन नहीं होती कि वो उससे निकल जाए, क्योंकि वो सोसाइटी का समहाउ प्रेशर भी। आई एम सॉरी, आप बजा फरमा रही हैं, ऐसा है। लेकिन जब मर्दों में जाके आप काम कर रही हैं, किसी भी मर्द से साहब आज ये मसला हो गया मुझे फेवर दे दे, तो फिर आप एक लाश को पाल किस लिए रहे? आप क्या भाई निकलो मेरे घर से, बदमाशी दिखाए, कुछ करे, कानून भी है, आप मदद मांगे। टाइम जरूर जाया होता है, लोग टाइम से पता नहीं क्यों भागते कि नहीं 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 केस पे नहीं लेकर जाना, एक चीज को ये नहीं करना, वक्त जाया होगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने, आप जब अच्छे चल रहे होते हैं, 5 वक्त के नमाजी होते हैं, रोजेदार होते हैं, तब भी तो कहना होता है कि जी है ना, आप गलत है। अभी जैसे आप सब ने आवाज सुनी थी, शुमाइला थी ना, आपने देखा उसने ना अपने शौहर की बुराई करी, ना उसने कुछ बोला, लेकिन डिड यू सी द फियर इन हर वॉइस? शी हैड अ लॉट ऑफ फियर। तो आई थिंक वो जो साइकिल होती है ना, वो नार्सिसिस्ट और कुछ मर्द इतना फियर डाल देते हैं औरत के अंदर कि लोग बोलते हैं कि मैं छोड़ूंगी, तो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको लगता है नहीं नहीं जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ब्रेक में ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो टाइम जो है ना कंटेंट कराई अभी थोड़ा खत्म हो गया। मेरे ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, फिर हम बात करेंगे। हिना जी भी इसमें ऐड करना चाह रही थी और कैसे डील करना है, ये डॉक्टर साहब ने बताया, और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि भैया वाकई नार्सिसिस्ट की तारीफ करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, बड़ा आसान है। हाँ, आसान है। चले ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम ज़रा अब डॉक्टर वजाद से मेरा सवाल था, मैं उस पर आ रही हूँ और मैं अब चाहूँगी क्योंकि अब हमारा आखिरी सेगमेंट है, सो मैं हमारे मास्टर से 6 गेस्ट हैं, 6 से 6 हम सोल्यूशन लेना चाहेंगे कि उनके नज़दीक सोल्यूशन क्या हो सकता है और कोपिंग मैकेनिज्म लोगों को क्या अपनाना चाहिए उनकी अपनी राय में। जी डॉक्टर साहब। नंबर 1 ये कि नार्सिसिस्ट अगर आपके साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है तो उसकी एक अलग ट्रीटमेंट है, उसका एक अलग तरीका है। और अगर कोई ऑफिस में है, अगर कोई आपका वक्ती तौर पर मुलाकात होती है, जिस तरह आपने बताया गेस्ट है, तो उसके साथ डील करना एक अलग है। अगर आपका वक्ती 2-4 घंटे का नार्सिसिज्म मुलाकात है, तो आप अपने आप को सिर्फ डिटैच कर लें, इमोशनली डिटैच कर लें, आप अपने आप से बात करें, डीप ब्रीदिंग, बिल्कुल आप अपने आप से बात करें कि फॉर अ व्हाइल मैंने बांगड़ू से 2-3 घंटे बैठना है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने क्या इससे मुंह लगना है कोने पे, जिस तरह हिना ने कहा था, साइड पकड़ ले और वहां से अपने आप को निकले। इससे बेहतर अपने आप को सेव करने का और तरीका नहीं है कि आप एयरपोर्ट लगा के बैठ जाए। ठीक है, ठीक। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, जब आप रह रहे होते हैं लोगों के साथ, जहाँ पे इमोशंस कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे हमारी अकल घास चढ़ने चली जाती है, वहाँ पे हमारे जो अकल है वो इमोशंस के हाथों बर्बाद हो जाती है। भी तो होता है पगली, बिल्कुल, वो सारे ड्रोन हमले, गलत वाले के सारे ड्रोन हमले जो है ना वो हमारी अकल पे पड़ जाते हैं। वहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, फिर आपको वहाँ पे लोग आश्रय भी दे रहे होते हैं। आप हर किसी से कहानी ना सुनाएं, ये सबसे खतरनाक है। नार्सिसिस्ट
जो हम कहते फिरते ना कि मेरा बंदा नार्सिसिस्ट है, मेरी बंदी नार्सिसिस्ट है, फिर आप वो मशवरे ले रहे होते हैं, वो आपको बड़ा शेकी कर देते हैं कि मैं करूं या क्या ना करूं। नंबर 1 ये कि नार्सिसिस्ट आदमी की मेकिंग पावर आपसे ले लेता है। जी मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताता हूं। नंबर 1 ये कि कभी भी नार्सिसिस्ट आदमी की कहानियां ना सुने, वो बहुत बेहतरीन मैनिपुलेट करता है। अगर आप उसको 3 मिनट दे देना, वो आपको दोबारा से काबू कर लेगा, प्रॉमिसेस भी ले लेगा, आगे की प्लानिंग भी कर लेगा, और प्यार पुचकार के वो अपने आपको घेर भी लेगा, कॉफी भी पिला देगा आपको। तो 3-4 मिनट जब वो बोल रहा हो, शो में पिलाते जब वो 3 बोल रहा हो तो कैंडिडेट को चाहिए कि वो बोले कि मुझे तुम्हारी बातें नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा अमल चाहिए। ये वर्ड उसको सिखाना शुरू कर दें आप। आई डोंट नीड योर वर्ड्स, आई वांट टू सी एक्शन फ्रॉम यू। आप ये बात बोलते रहें ताकि उसके दिमाग में ये बात अकल ठिकाने आए। दूसरी बात ये है कि आप उससे बहस में ना लग जाएं, ठीक है, वो बहस में कभी नहीं आप उससे जीत सकता। तीसरा ये कि आप, मैं हमेशा कहता हूँ, टीम बना लें, टीम बना के उसके ऊपर वारदात करें, ताकि वो अकेला, जो आप वैसे टूटी फूटे हो चुके हैं, 2-3 साल से रह रहे हैं, वो 2 मिनट में आपको डिटोर कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, आपको तो अपना आप टूटा फूटा नजर आ रहा होता है। आप उससे डिटैच होके नार्सिसिस्ट को पढ़ें जाके। सबसे अच्छी बात है जो इसको नार्सिसिज्म की कोई किताब खरीद लें। आप दुनिया में गूगल करते फिरते ये आप पढ़ें कि इसको कैसे डील करें। आप उसको देखेंगे 3-4 चीजें बड़ी हल्की हैं, और उससे आप डिटैच होने की प्रैक्टिस करें। ये कि आप उसको एक नया रवैया दें। वो ये रवैया होना चाहिए कि उसको ये महसूस हो लगे कि ये छोड़ देगा, उसको शॉक में डाल दें। उसको जिस दिन, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन जिस दिन नार्सिसिस्ट को ये पता चल जाता है ना ये मुझे छोड़ देगा, वो रेड लाइट के बाद उसके रवैये चेंज होते हैं, वो चेजिंग करता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि ये बंदा मुझे छोड़ के जाए, उसकी तो बेइज्जती माशरे में हो जाएगी। और नार्सिसिस्ट के प्यार भी करते हैं, प्यार वो अपने आप से कर रहे होते हैं। उस प्यार का हिस्सा ये है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम कैसे जा सकती। ये वाला प्यार होता है उनका, डायरेक्ट आपसे प्यार नहीं होता। It's like you are so lucky that I chose you. You can out of everyone, it's you. उनका एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई, आखिरी बात करूंगा। एक बार मेरे पास पेशेंट आई, वो खड़ी हुई थी मिरर में, कहती कि डॉक्टर वजाहत, आज मैं अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस कर रही थी, और मैंने अपने आप को मिरर में देखा, और मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे मिरर में देख के तारीफ करे, जो कि साइड में खड़ा हुआ था। तो मैंने उससे बड़े डरते बोला कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो उसने कहा, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आखिर बीवी किसकी है? अब उसके बाद क्या बचा? ये भी एक तरह से उसका ट्रेट है जनाब, के मतलब अगर तुम अच्छी हो तो तुम बीवी तो मेरी हो, वो भी सारा का सारा ले गया। अगर कोई कुछ करेगा तो इनका पास, अगर कोई बीवी भी अच्छी है ना तो वो इनकी वजह से। तो हमारे बेगमात को, या हमारे जो ऐसे लोग हैं जो इमोशनली कनेक्टेड है नार्सिसिस्ट से, वो ये देखेंगे सबसे पहले इससे कुछ अरसे के लिए दूर हो जाए। समझे, एक बार डिटैच कर लिया। ये देखें आप, कोई ऐसा घर नहीं है इनके पास जहाँ जा सकते। जैसे हमारी खातून जो कॉलर थी, और जितना डर के वो कॉल कर रही थी, ठीक है, उन्होंने पीछे तो बताया कि मेरे 5 बच्चे हैं, 23 साल हैं उनके मियाँ, वो कह रही सारी ये ट्रेट्स हैं। वो अपने आप को उनसे दूर कैसे कर सकती हैं? वो खामोश हो जाएं, या फिर उनको रिएक्शन देना छोड़ दें, क्या करें? मेरा ख्याल से हर आदमी सही नहीं हो सकता, हम पेशेंट भी सबको तो नहीं बचा सकते ना। तो पेशेंट अगर जिस किस्म की बात कर रही थी, इनका ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। इनको पहले चाहिए अपने माइंडसेट को ये देखे कि जनाब आली, मैंने अपने डिप्रेशन को पहले ठीक करना है, अपनी तबीयत को ठीक करना है, अपने रहन सहन को ठीक करना है, और फिर ये जैसा इसको ऐसे हाल पे छोड़ दो। हाँ, क्योंकि 23 साल हो गए ना। आप ये नहीं कह सकते कि आप लड़ दें, या 30 साल के बच्चे बड़े हो चुके हैं। आप अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि ये एक आदमी है, अपनी बातें करेगा, अपनी बकवास करेगा 2-2.5 घंटे, मेरा क्या इसका लेना देना, मेरी अपनी एक लाइफ है। तो क्यों कुछ लोगों को ये करना पड़ता है, जो कि मैं कहते हुए इतना खुश नहीं हूँ, बट वी डोंट हैव अ चॉइस। जी, क्या होने चाहिए? प्रैक्टिकल रियलिटीज होती है। मैं शुमाइला से वो पूछना ही चाह रही थी सवाल। आई होप अगर वो सुन रही हो तो शुमाइला, अगर आपकी शादी को 23 साल हो चुके हैं तो यू आर वेरी डीपली एंट्रेंच्ड इन दैट रिलेशनशिप, ठीक है। इस तरह के रिलेशनशिप से निकलना इतना आसान वैसे भी नहीं होता इतना वक्त गुजरने के बाद। लेकिन 5 बच्चे हैं, तो वो 5 बच्चे जो है, इस वक्त वो 5 बच्चे आपकी स्ट्रेंथ है। वो आपकी स्ट्रेंथ है जिसको आपको यूज करना है। आप एक टीम बनाते हैं एक दूसरे की। आपको अगर आपका शौहर डिसरिस्पेक्ट करता है, अगर आपको आपका शौहर पब्लिक में स्पेशली, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि ये बहुत कॉमन ट्रेट होती है, अगर पब्लिकली में वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहां पर आपको कभी ना कभी बोलना पड़ेगा। पब्लिक में वो ही विल नॉट लेट लूज, क्योंकि उसको अपना इमेज बचाना होगा, अपनी इमेज की इनको बहुत फिक्र होती है। तो आपको अगर वो पब्लिक में इस तरह से करता है तो आप उसी तरह से जवाब देना शुरू करें, चाहे हंस कर दें, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल देती हूँ। किसी ने अपनी बीवी से इस तरह की बात की थी कि हाँ अच्छी लग रही है, तो जाहिर है मेरी बीवी अच्छी तो लगेगी,
तो उससे कहा कि हाँ लेकिन मैं अपने बारे में तो ये नहीं कह सकती कि मेरे मियाँ के तो सर बाल ही नहीं रहे। अब इमीडिएटली उसे लाइट हार्टेड लिखा, ही गॉट रियली फ्रैजल्ड। तो अब उनको भी उस जगह पर लाना पड़ेगा कि इनफ। तो एक तो ये चीज़ है, बच्चे आपके अगर बड़े हो चुके हैं, बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। बच्चे आपके साथ आपके लिए खड़े हो सकते हैं कि हमारी माँ को रिस्पेक्ट दो, ठीक है। एक तो ये बात है, लेकिन बिफोर यू गेट इनटू दैट रिलेशनशिप, जो एक बात मैं कहना चाह रही थी कि वो स्पेशली लड़कियां बिकॉज वल्नरेबल होती हैं, आपके लिए आजकल के ज़माने में ये वो दौर नहीं है कि जी माँ बाप ने रिश्ता तय किया था और शादी वाले दिन आपकी मुलाकात हो रही है। आप जब एक शख्स से, लड़का या लड़की, आप जब आपकी मंगनी भी हो चुकी है और आपका थोड़ा मेल मिलाप बढ़ रहा है, तो आप सिर्फ इतना देख लें कि हम अगर कहीं होते हैं, महफिल में बैठे होते हैं, क्या किसी चीज़ से जिससे कि मुझे खुशी मिलती है, ये शख्स उस खुशी को बर्बाद तो नहीं करता, मेरी उस खुशी के मोमेंट को ये किसी तरह से इस तरह से डैमेज तो नहीं करता कि मैं रोते रोते उसके पीछे भाग रही हूँ। अक्सर लोग आपकी बर्थडेज को, आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट पार्टनर्स होते हैं ना, वो आपके अहम डेज को बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रॉय कर, जैसे बात की कि आपकी बर्थडे और ये आप शादी से करता है, पहले असेस कर सकते हैं। अगर आप उस शख्स की कंपनी में सारा वक्त घबराए हुए रहते हैं, अगर आप उसकी कंपनी में सारा वक्त ये महसूस करते हैं कि मुझे इसको खुश करना है, ये ना नाराज हो जाए, हाँ ये नाराज ना हो जाए, हाँ ये ना कुछ ना कहना, ये नाराज हो जाएगा, इसका मतलब है उसमें वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उस रिलेशनशिप से पीछे हट जाए। अगर रिलेशनशिप वो आपके पीछे आएगा, और अगर शुरू हो गया रिलेशनशिप, और अगर शुरू हो गया है तो अगर शादी के शुरू के दिनों में है तो उसको पहचान कर स्टैंड लें। अगर वो फिक्स होने वाला हुआ तो शुरू में ही हो जाएगा। गुरबा कुश्तन रोज़े अमल। आप है ना कैसे करेंगे? मैं कहती हूँ कि आपको क्यों कहते हैं कि बैलेंस दुनिया में ज़रूरी है। अगर किसी भी रिश्ते में बैलेंस नहीं है ना, वो बैलेंस बाज़ दफ़ा खुद भी क्रिएट करना पड़ता है, और कुछ लोगों में अंडरस्टैंडिंग होती, कुछ में नहीं होती। जिनमें नहीं है उनको थोड़ा सा समझा दें अपने एटीट्यूड से। हर वक्त आप पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप बिरयानी थोड़ी। तो आप जो है ना, यू शुड नो, हाँ वही ना, तो यू शुड नो वेयर टू से। इसमें आलू नहीं था, हाँ ऐसे भी है। वही ना, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ के लिए अग्री करना है, किस चीज़ के लिए डिसएग्री करना है। आपकी एक ज़िंदगी है, आपकी हर अच्छाई बुराई को देखकर ही किसी ने आपको चूज़ किया है ना। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमें अल्लाह की तरफ से मिले, कुछ वो है जो हम दुनिया में चूज़ करते हैं। बिल्कुल, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ बिल्कुल एक क्लैश ऑफ ओपिनियंस है, वहाँ तो फिर आप रह ही नहीं सकते उस माहौल में। गुठन हो, आप खामोश हो जाते हैं, आप यू बैक ऑफ, आप यू जस्ट टेक अ स्टेप बैक और देन लीड योर ओन लाइफ। फिर चीज़ें ठीक होती हैं। ये धूप छाँव की तरह, भाई बहनों वाले रिश्ते धूप छाँव है। लेकिन मियाँ बीवी का जैसे मैं रिश्ता कहूँ, जो सबसे आज के दौर में इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि आप एक दूसरे के पार्टनर हैं। कहते हैं गाड़ी के दो पहिए, उनमें यू हैव टू टेल कि भाई देखिए ये मेरी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, ये आपकी हैं। कुछ आप मेरी चीज़ों को रिस्पेक्ट देंगे, मैं आपकी चीज़ों को रिस्पेक्ट दूंगी, तभी वो चीज़ों में बैलेंस क्रिएटेड रह सकता है। अदरवाइज अगर जहाँ जिस भी रिश्ते में इज्जत नहीं है, एक दूसरे के लिए खुलूस नहीं है, एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए एक जज्बा नहीं है, तो वो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर।